शांति। अभी कविता सुनी। चाह नहीं कभी सूरज ने रखी, पथ दिशा दिखाए कोई मुझे। चाह नहीं कोई कभी सूरज ने रखी, पथ दिशा दिखाए कोई मुझे। जग का सारा अंधियारा मिटा, सब पथ आलोकित है करता। हे योगी, हे सनत कुमार, तुम भी तो ज्ञान सूर्य के प्रतिनिधि हो। मूर्छित से सुरचित मानवता हो, ये तुमसे आशा त्रिभुवन करता। हे भृग ऋषि के राज ऋषि, कुछ ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह करो, कुछ नूतन पथ की तलाश करो। किसी गुफा में बैठा अंधकार और सूरज, इसमें एक बार वाद विवाद हुआ। गुफा के अंधकार ने कहा कि मैं प्रकाश को नहीं जानता, मुझे प्रकाश देखना है, मुझे प्रकाश का दर्शन करना है। सूरज ने कहा, मैं अंधकार को नहीं जानता, मुझे अंधकार देखना है। अंधेरे ने कहा, तुम गुफा में आ जाओ। सूरज ने कहा, तुम आकाश में आ जाओ। अंधेरा निकल पड़ा आकाश की ओर और पहुंचा गगन में और आश्चर्य से भर गया। ये है प्रकाश, इसे कहते हैं प्रकाश। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। आनंद से भर गया। अब सूरज की बारी थी। सूरज निकला धरती की ओर और गुफा में प्रवेश किया। और जैसे ही गुफा के अंदर गया तो कहता है, कहाँ है अंधकार? अंधकार तो है ही नहीं। जहां सूर्य है वहां अंधकार हो नहीं सकता। जहां ज्ञान है वहां अज्ञान हो नहीं सकता। जहां संपूर्ण पवित्रता जीवन में है वहां विकारों का अंधकार हो नहीं सकता। अगर है तो प्रकाश की कमी है। अंधकार अर्थात विकार, अंधकार अर्थात व्यर्थ, अंधकार अर्थात विषय वासनाएं। जब हमारा चित्त संपूर्ण पवित्रता में स्थिर रहता है, अपने निज स्वरूप में स्थित रहता है, तो सारा ही अंधकार तिरोहित हो जाता है। तो आज हम सभी जीवन के समस्त अंधकार को मिटाने के श्रेष्ठ संकल्प के साथ इस भट्टी में आए हैं। भट्टी अर्थात जहां तपना होता है, भट्टी अर्थात जहां परिपक्व होना होता है। ऐसी ही भट्टी करने हम सभी यहां आए हैं और श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ। तो इस भट्टी को हम अपने जीवन की एक अविस्मरणीय घटना बना दें, जिसमें इस भागती दौड़ती जिंदगी में
जब हमारे पास कहीं रुकने का समय नहीं, हम रुके और स्व को देखे, रुके अपने आप को चेक करे, रुके और स्व को परिवर्तन करे। ये इस भट्टी का लक्ष्य है, संपूर्ण परिवर्तन या संपूर्ण परिपक्वता, जिसे अंग्रेजी में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। भट्टी अर्थात केवल सुनना नहीं या सुनाना नहीं, परंतु हमारा जो निज स्वरूप है उसमें स्थित होना है। तो इस भट्टी की शुरुआत हम एक टॉपिक से करेंगे जो कि कुमार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुमार भट्टी है, पर साथ साथ बाकी भी है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारी है, उसका विवाह से कोई संबंध नहीं। तो जिस विषय से हम इस भट्टी की शुरुआत करेंगे वो विषय है संपूर्ण पवित्रता, या फिर कहो संपूर्ण ब्रह्मचर्य। पवित्रता तो बहुत ऊंची धारणा है, उसकी जो मुख्य आधारशिला है वो है ब्रह्मचर्य। तो आज की जो चर्चा है इस सत्र में, प्रथम सत्र में हम ब्रह्मचर्य से करेंगे। उसके लिए आज की मुरली, सुबह की साकार मुरली, उसमें बाबा ने एक बात कही है लड़ाई और झगड़े की। क्यों होते हैं लड़ाई और झगड़े? काम विकार के कारण क्या होता है? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। किनको याद किया बाबा ने? किन्होंने की ये लड़ाइयां? राजाओं ने लड़ाइयां की। यह धरा बारंबार रक्त रंजित हुई है। क्यों? इन्हीं काम विकारों के कारण, इन्हीं काम की वासना के कारण। जितने झगड़े संसार में नास्तिकों ने किए हैं वो बहुत कम है, जितने आस्तिकों ने किए हैं वो कई गुना अधिक है। धर्म के नाम पर ऊपर से धर्म, परंतु अंदर से काम विकार, अतृप्त इच्छाएं और अतृप्त वासनाएं सभी झगड़ों का कारण रही है। द्वापर युग से अब तक लगभग 3000 से भी अधिक युद्ध हुए हैं। मुख्य युद्ध द्वापर युग से अब तक, जिनका इतिहास में वर्णन है। 2500 साल में 3000 युद्ध। क्या हर दिन युद्ध ही होता रहा? अगर गिने कितने दिन वो थे कि जिस दिन युद्ध नहीं हुए? इसमें सभी है, उसमें भी मुख्य जो है वो 15,000 है, बाकी सारे मिलाकर लगभग 3,000। तो इस धरती पर शायद ही कोई वो दिन हो जब युद्ध नहीं हुआ। हर दिन युद्ध हुआ है। जैसे जैसे विकारों की आंधी तीव्र हुई, मनुष्य का मन आंदोलित हुआ, विकारों से युद्ध हुए। आज बाबा ने राजाओं को याद किया। राजाएं एक दूसरों को मारने में भी पीछे नहीं हटते। इन राजाओं के उदाहरणों में सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है चित्तौड़ की रानी पद्मावती। सुना है? अलाउद्दीन खिलजी, 13वीं शताब्दी, जब भारत में दिल्ली सल्तनत थी तब एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ की नगरी का शासक राजा रतन सेन, उसकी एक पत्नी थी पद्मावती।
ऐसे कई सारे कारण बनते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में इच्छा उत्पन्न होती है। जब उसके रूप और सौंदर्य का वो बखान सुनता है किसी एक देशद्रोही के द्वारा, जो कि राजा रतन सेन के ही दरबार में पहले था, परंतु कुछ तंत्र विद्या के कारण वो पकड़ा गया और उसको देश निकाला दिया गया और वो जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया और उसने वहां जाकर रानी पद्मावती के सौंदर्य की बात कही और तब उसके मन में भी विकार उत्पन्न हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेशा भेजा राजा रतन सिंह को कि मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन बनाना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। क्योंकि आक्रमण तो होने ही वाला था, तो रतन सिंह ने सोचा ठीक है, परंतु पद्मावती ने क्या किया, स्वयं को दिखाया। कैसे? कहानी सबने सुनी है। अपने प्रतिबिंब को खुद नहीं सामने आई, उसका जो प्रतिबिंब था उसको दिखाया और उसको देखकर ही अलाउद्दीन खिलजी इतना कामुक हो उठा कि उसने अब ठान लिया कैसे भी कर मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। और कितने ही युद्ध उसने किए, कितनी बार चढ़ाई की, कितने हजारों लाखों सैनिक मारे गए। चित्तौड़ को पर वो जीत नहीं पाया, परंतु बाद में छल से राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर लेके जाता है। उसमें दिखाया है राजा रतन सिंह को भी वहां से उसके 2 सैनिक गोरा और बादल जाकर छुड़ाते हैं। गोरा मर जाता है, बादल रतन सिंह को लेकर वापस आता है। इतना बड़ा धोखा हुआ जब देखता है अलाउद्दीन खिलजी, इतना क्रोध से भर जाता है। उसका आक्रांता का स्वभाव वहां पर प्रज्वलित होता है और वो अंतिम लड़ाई करता है चित्तौड़ पर। चित्तौड़ को संपूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है और दिखाया है सारे ही मारे जाते हैं और रानी पद्मावती और बाकी सारी स्त्रियां क्या करती है? जौहर। स्वीकार नहीं है किसी के सामने झुकना। जौहर। इतनी बड़ी लड़ाई, इतने सालों तक चली ये लड़ाई। जब अलाउद्दीन खिलजी सबको मारकर पहुंचता है तो देखता है केवल लाशें। काम सब कुछ नष्ट कर देता है। कितने ही राजाओं ने अपनी राजाई गवा दी, सम्राटों ने साम्राज्य गवा दिया, परंतु काम वासना कभी भी तृप्त नहीं होती, कभी भी पूर्ण नहीं होती। उसका स्वभाव ही अतृप्ति है। जिस धर्म की बाबा स्थापना कर रहे हैं वो पवित्रता का धर्म है और उसकी जो नींव है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का संबंध काम से है। पवित्रता का संबंध केवल विकारों से ही नहीं, व्यर्थ नकारात्मक भावनाएं, अशुद्ध भावनाएं सबसे है। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। ऐसे पवित्रता के धर्म की स्थापना इस समय हो रही है और इस कार्य के लिए बाबा ने हम सभी को चुना है। अगर इस विश्वविद्यालय का यही मुख्य सब्जेक्ट है तो हम कहां पर है? क्या हमारा ब्रह्मचर्य खंडित तो नहीं हो रहा है? जब तक ब्रह्मचर्य की शिला मजबूत नहीं, ये पवित्रता का भवन निर्माण नहीं हो सकता। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है संपूर्ण पवित्रता या संपूर्ण ब्रह्मचर्य।
पवित्रता ही हमारा धर्म है, पवित्रता ही स्वधर्म है, पवित्रता ही ब्राह्मणों का निजी गुण है, पवित्रता ही हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी रॉयल्टी है, हमारी पब्लिसिटी है, हमारी ब्यूटी है, हमारी लॉयल्टी है, हमारी ऑनेस्टी है। पवित्रता ही रियलिटी है, पवित्रता ही इस जीवन का आधार है, पवित्रता ही श्वास है, निज संस्कार है, मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है। इसी स्वरूप में जब तक हम नहीं टिकते तब तक ये पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य का जो व्रत है, ये धारण नहीं हो सकता। तो सबसे पहला प्रश्न, ब्रह्मचर्य क्या है? इस ब्रह्मचर्य से क्या फायदे हैं? इस ब्रह्मचर्य को हम क्यों धारण करें? अगर हम इसे धारण नहीं करते तो क्या क्या नुकसान है? यदि हम इसे नहीं धारण करते तो क्या हमारी उन्नति हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कहां तक? ये सारे ब्रह्मचर्य से संबंधित प्रश्न हैं। सबसे पहले परिभाषा। ब्रह्मचर्य का गायन भारत में सदियों से है। कुछ दिन पहले मुरली आई थी जिसमें बाबा ने शंकराचार्य को याद किया था, आदि शंकराचार्य को, सन्यासियों को नहीं, केवल एक आत्मा को याद किया था, केवल एक। और क्या कहा था? अगर ये आदि शंकराचार्य नहीं होता तो भारत जल मरता। केवल एक आत्मा के लिए कहा है ये बाबा ने, क्योंकि शंकराचार्य का आगमन इस भारत में हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था, और जिस पवित्रता की शक्ति को वो आत्मा लेकर आई थी उसने इस भारत को थमाया। नहीं तो भोगी और विलासी राजाए, भोगी और विलासी प्रवृत्तियों ने चारों ओर अपना डेरा डाल रखा था। ऐसे समय पर आकर पुनः हिंदू धर्म की स्थापना करना, वास्तव में हिंदू धर्म देवी देवता धर्म ही है। ये एकमात्र धर्म है जो संगम पर यहां पर बाबा स्थापित करते हैं, जो पूरे 5000 साल तक चलता है। 2500 साल अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में, और बाद में उसी धर्म का नाम बदलता है और वही धर्म हिंदू कहलाता है, और जो फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनता है। परंतु वो नष्ट नहीं होता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसका स्थापना, उसकी जो स्थापना है स्वयं भगवान के द्वारा है। बाकी सभी धर्म नष्ट हो जाते पर देवी देवता धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है। नाम बदल जाता है, विकृत स्वरूप हो जाता है, परंतु नष्ट नहीं होता है। ऐसे धर्म की पुनः स्थापना जो की वो शंकराचार्य ने की, और शंकराचार्य का संपूर्ण व्यक्तित्व ब्रह्मचर्य पर खड़ा है। तो ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा है, पहले तो भक्ति और सन्यास में क्या है? ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में स्थित होना, या ब्रह्म में स्थित होकर आचरण करना। अगर हम भक्ति के शास्त्रों की ओर जाए तो वहां ब्रह्म एक शब्द आता है अद्वैत वेदांत में। वो ब्रह्म उसे कहते हैं जो देह नहीं है। देह से, बुद्धि से, मन से सबसे परे जो तत्व है वो वन होमोजेनियस सब्सटेंस ब्रह्मन, उसे वो ब्रह्म कहते हैं। और वो अपने संपूर्ण स्वरूप में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अयमात्मा ब्रह्म, हे आत्मा तुम ब्रह्म हो। सर्व खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म चेतन है। तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो। ये 4 उपनिषदों के वाक्य है। तो भक्ति की परिभाषा के अनुसार उस शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। बाबा जब इस संसार में आए
बाबा ने भी ब्रह्मचर्य शब्द कहा, परंतु अर्थ एकदम दूसरा। वहां पर सब कुछ ब्रह्म है, यहां सब कुछ ब्रह्म नहीं है। यहां ब्रह्म परम धाम है, वहां आत्मा ही ब्रह्म है। यहां आत्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा ब्रह्म में रहती है। वहां प्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म चेतन है। यहां ब्रह्म चेतन नहीं है, ब्रह्म अचेतन तत्व है। भक्ति, संन्यास और ज्ञान, इसमें अंतर है। परंतु उन्होंने भी प्रयत्न एक ही किया, इस देह से ऊपर उठने का। इतना तो उन्होंने भी जाना कि सारी वासना इस देह में छिपी है, इसी का भोग मनुष्य के पतन का कारण है। टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन। ये रियलाइजेशन उनको भी हुआ है। इसके लिए उन्होंने भी देखा राजाएं कैसे नीचे गिरे, कैसे वाम मार्ग चालू हुआ, द लेफ्टिस्ट पाथ कैसे चालू हुआ। और सबसे पहले विकारों में कौन गए? देवी देवता है। वो पाश्चात्य के लोग विकारों में पहले नहीं गए, देवी देवता। इस देश के पतन का कारण कौन बना? देवी देवता है। सबसे पहले काम वासनाएं कहां उत्पन्न हुई? इन्हीं देवी देवताओं में। वो जीसस क्राइस्ट और वो मोहम्मद और वो जो बाकी के धर्म स्थापक तो बाद में आए। भारत के जो विकारी मंदिर है, कामुक मंदिर, कोणार्क और ये सारे जो भी है, किसने बनाए? देवी देवताओं के पुजारियों ने। काम सूत्र कहां लिखा गया? भारत में लिखा गया, विश्व में, विदेश में नहीं लिखा गया, इधर। यही देवी देवताएं नीचे गिरे। और जब ऐसे नीचे गिरते हुए लोगों को देखा, उनमें से कुछ आत्माएं इससे बाहर निकली जो कि सन्यासी थी, और उन्होंने जाना कि ये जो विकार है ये सबसे बड़ा विकार है, इससे बड़ा और कोई विकार है ही नहीं। आज की मुरली में क्रोधी को क्रोधी कहा जाता है, लोभी को लोभी कहा जाता है, पर कामी को कई सारे नामों से पुकारा जाता है, कोई एक नाम नहीं है। भगवान की प्रवेशता केवल काम विकार को जड़ से उखाड़ने के लिए हुई है, क्रोध समाप्त करने नहीं, लोभ के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं। एक ही कार्य है, मैं आता हूं पतित से पावन बनाने। पतित अर्थात कामी को पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता है, लोभी को पतित नहीं कहा जाता। जहां काम वासना हृदय में आंदोलित हो रही है, उस काम के आंदोलन को समाप्त करने और पवित्रता की क्रांति करने भगवान आते हैं इस धरा पर। तो ब्रह्मचर्य अर्थात उस ब्रह्म में स्थित होने की परिभाषा उन भक्तों और उन सन्यासियों ने दी है। बाबा ने कौन सी परिभाषा दी है? हम भी जब अपने ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म में स्थित है आत्मा, तब संपूर्ण पवित्र है। तो एक परिभाषा तो ये होगी कि अपने घर में स्थित हो जाना, जहां से मैं आई हूं वहीं पे स्थित हो जाना। वो हमारा जो स्वरूप है ब्रह्म में स्थित होने का, वो संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। एक तो परिभाषा ये दी है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा निजी स्वरूप जो है वो पवित्रता है। अपने ही इस निजी, एक तो अपने घर में स्थित हो जाना, दूसरे अपने निजी स्वरूप में स्थित हो जाना, यह पवित्रता है। और तीसरी ब्रह्मा समान आचरण, अर्थात ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचर्य। वह चर्या जो भक्ति कहती है ब्रह्म में स्थित कराए, बाबा कहते हैं वह चर्या जो ब्रह्मा समान हो, वह आचरण जो ब्रह्मा समान हो, ये जो आचरण है इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य अगर देखा जाए तो केवल पवित्रता नहीं है, और पवित्रता अगर देखा जाए तो केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। दोनों ही वाक्य एक अर्थ में सही है। पवित्रता अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, क्योंकि पवित्रता भवन है, ब्रह्मचर्य एक छोटी सी आधारशिला है उसकी। दूसरा वाक्य था ब्रह्मचर्य अर्थात केवल पवित्रता नहीं, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा समान आचरण, उसमें सब कुछ आ गया। फिर दोनों ही वाक्य एक अर्थों से सही है। तो
ब्रह्मचर्य अर्थात स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, ब्रह्मचर्य अर्थात स्व धाम में स्थित हो जाना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा समान आचरण करना। तो ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। क्यों आवश्यकता है इस ब्रह्मचर्य की? उसके भी पहले क्या हुआ अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहता है जीवन में? तो राजाओं के साथ क्या हुआ हमने देखा, कितने ही युद्ध हुए, वो राजनीतिक तल पर। उसके कुछ दूसरे पक्ष भी है, जैसे कि जब ब्रह्मचर्य नहीं रहता है या ब्रह्मचर्य का खंडन होता है तो जीवन में क्या क्या होता है। सबसे मुख्य बात, मन अस्थिर होता है। जब जब ब्रह्मचर्य खंडित होगा, मन स्थिर नहीं हो सकेगा, बेचैनी होगी, एक तरफ से इच्छा होगी जो कि अपूर्ण है। पूरा करो तो भी दुख, नहीं करो तो वो इच्छा बनी रहती है। दोनों ही दर एक दुख की, एक दुविधा की अवस्था, बेचैनी, अनसर्टेनिटी, अनईजीनेस, एक भय की अवस्था। भयभीत रहता है व्यक्ति, कोई देख ना ले हम क्या कर रहे हैं, किसी को पता ना चल जाए। ऐसी दुख की और इतने भय की सूक्ष्म अवस्था जब जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तब रहेगी। किसी को शरीर में कमजोरी ब्रह्मचर्य के खंडन से, मानसिक तल, भावनात्मक अस्थिरता, विल पावर की कमी, कोई भी कार्य, कोई भी सेवा अगर दे दी जाए, पूरी लगन से वो नहीं कर सकते। बाकी सब ठीक है, परंतु ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, जीवन की ऊर्जा, शक्ति बही जा रही है देह से बाहर, तब वो उमंग, वो उत्साह नहीं होगा। सेवाएं हम कर रहे हैं, परंतु उन वाक्यों में, उन बोल में वह सामर्थ्य नहीं होगा। पवित्रता शक्ति के रूप में अनुभव नहीं होगी। केवल अनमैरिड रहना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में भी कितने लोग हैं जो विवाह नहीं करते, तो क्या उनमें शक्ति है? शक्ति नहीं है उनमें। यहां तक कि धार्मिक लोग भी है जो अविवाहित रहते हैं, फिर भी उनमें शक्ति की कमी है। ब्रह्मचर्य शक्ति नहीं बन पाता क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है, या फिर ब्रह्मचर्य की वैसी धारणा नहीं है जैसी बाबा चाहते हैं। तो जब ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, बेचैनी, अस्थिरता, भावनात्मक असंतुलन, एक स्ट्रेस, एक तनाव, एक टेंशन, एक अपूर्ण इच्छा, शरीर में कमजोरी, शरीर में दुर्बलता, संकल्पों में वह दृढ़ता नहीं, वो विल पावर की कमी, ये सारी ही बातें होगी। ब्रह्मचर्य जो है उसकी जो धारणा है, उसके दो मार्ग है। जगत में दो मार्ग है, दोनों ही मार्गों का अवलंबन किया है लोगों ने। एक तो है भोग, इंडल्जेंस, दूसरा है सप्रेशन, दमन। ये दो मार्ग है। क्या करें, काम विकार छूटता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कोई पागल हाथी है, उसको वश में किया जा सकता है, पर काम को वश में नहीं किया जा सकता है। अग्नि को निगला जा सकता है, परंतु काम को वश में करना मुश्किल है। समुद्र को पी लिया जा सकता है, परंतु काम को वश में करना मुश्किल है। पर्वत जो है हमारे संकल्पों के आगे गिर जाएंगे, परंतु काम को वश में करना मुश्किल है, असंभव माना है इसे। इसके लिए एक जो
सिद्धांत भारत में निकला था चरवाक फिलॉसफी। वो कहती है खाओ पियो और मौज करो, उसमें भोग का मार्ग है। उन्होंने कहा कि कब तक खाओ भोगोगे, एक दिन उससे उब जाओगे और छूट जाओगे, परंतु जितना भोगेंगे वो नए संस्कार वहां क्रिएट हो रहे हैं। इसके लिए उसमें भी वो सफल नहीं हुए। अमेरिका में एक संप्रदाय था फ्लैगिस्ट। वो संप्रदाय के सन्यासी एक कोड़ा रखते थे अपने पास। जब भी कामुक विचार आया अपने आप को कोड़े से मारते थे। यह है दमन का मार्ग। जब भी काम विकार उत्पन्न हुआ कोड़े से अपने आप को मारना चालू करते थे, परंतु इसका परिणाम कुछ और ही निकला। धीरे धीरे वो जो मारना है स्वयं को, वो सुखद लगने लगा और उसमें एक अजीब सा टेस्ट उत्पन्न हुआ। और फिर वो जानबूझ के अपने मन में वो इच्छाएं उत्पन्न करने लगे या संकल्प लाने लगे, क्योंकि आएगा तो मारेंगे। किया किसी और कारण से था पर हुआ कुछ और। इतना आसान मार्ग नहीं है वो, भोग का मार्ग है। खा लो पी लो, एक दिन उब जाओगे, एक दिन इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, फिर उसके बाद में छूट जाएगा वो सतही। इतना आसान मार्ग नहीं है ये, क्योंकि एक बार भोगने के बाद पुनः भोग की इच्छा उत्पन्न होती है और एक बार भोगने के बाद उसकी जो स्मृति है सालों सालों तक रहती है। इसके लिए बाबा कुमार और कुमारियों को की बहुत तारीफ करते हैं। पिछले संडे की मुरली कुमारियों से मुलाकात। एक है जिन्होंने चखा और फिर छोड़ा, त्याग किया। आप हो जिन्होंने चखा ही नहीं, वैसे ही त्याग किया। इसके लिए बाप दादा हिम्मत के लिए मुबारक देते हैं। लास्ट संडे की मुरली। तो एक मार्ग जो है वो भोग का मार्ग है। संसार में जितने ही आज टीवी, रेडियो, पोस्टर, मूवी, जो कुछ है, उपन्यास, नॉवेल्स, सब कुछ इस काम वासना के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। सब कुछ अंत में वही आता है। तथा कथित धार्मिक चलचित्र, रिलीजियस मूवीज, वो भी अंत में वही आके छोड़ती है। ऊपर से चाहे कुछ भी दिखाए, परंतु जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस उसमें काम कर रहे हैं, वो क्या विश्व में पवित्रता की स्थापना करने के लिए कर रहे हैं? किस लिए काम कर रहे हैं वो? पैसों के लिए। उनकी कोई श्रेष्ठ भावना नहीं, या फिर उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है जो फिल्म एक्टर और फिल्म एक्ट्रेसेस है। हम कहते हैं कि हम बाकी तो नहीं देखते पर धार्मिक थोड़ा देख लेते हैं, परंतु वो जो डायरेक्टर है उसका लक्ष्य क्या है वो मूवी बनाने का? क्या विश्व कल्याण करना है? क्या उसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है? उसका लक्ष्य तो कुछ और ही है। और हम सोच रहे हैं उस भ्रम में, देख रहे हैं, परंतु अगर उसमें 10 बातें अच्छी है और एक अच्छी नहीं, वो अच्छी नहीं है, वही हमारे चित्त को आकर्षित कर लेगी, वही हमें याद रहेगी, वो दृश्य याद रह जाएगा, बाकी सब भूल जाएगा। इसके लिए ब्रह्मचर्य की जो धारणा है, उसका ये जो मार्ग जो उन्होंने ढूंढा भोग का, ये असफल रहा। क्योंकि कितना ही भोगो, राजा ययाति की कहानी है, इतना भोगा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ वो। जो इस भोग के मार्ग से गए आखिर में गिर गए, कुछ नहीं मिला। सब कुछ भोग कर भी कुछ नहीं मिला। अतृप्त इच्छाएं, असंतुष्ट मन। पाश्चात्य जगत में एक कवि हुआ है, महाकवि लॉर्ड बायरन। पर्सी बिसी शेली, लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स, ये 3 ऐसे रोमांटिक ट्रायो कहा जाता है इनको, ऑफ 17th सेंचुरी। यूरोप में हुए महाकवि है ये। तीनों की कविताओं में क्या रस है। उसमें से जो लॉर्ड बायरन था वो बहुत सुंदर था दिखने के लिए, दिखने में बहुत सुंदर,
प्रतिभाशाली और बहुत बड़ा कवि, पर उसकी एक कमी थी। जब भी किसी स्त्री को देखता था उसको ऐसा लगता था कि इसके साथ इसको मैं पालूं। At the same time he was in connection with 60 women. उसका जो लव अफेयर था वो कम से कम 60 महिलाओं के साथ था उस समय। और उसके जीवन की ऐसी घटना है कि वो दोस्ती तो कर लेता था, परंतु जैसे ही शादी की बात आती थी वो टाल देता था। उसके जीवन में कहानी है कि अभी अभी शादी की है, हम सबको उसने टाला, परंतु एक महिला ऐसी थी कि उसने उसको मना लिया कि तुमको मेरे साथ शादी करनी ही है, और जबरदस्ती शादी कर ही ली। तो उसके जीवन का एक दृश्य है, शादी हुई है, चर्च की सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, दोनों हाथों में हाथ डालकर, अभी बाजे बज ही रहे हैं, सीढ़ियां नीचे उतर रहे, कार का दरवाजा खुला है, अभी उसने बैठने ही वाले हैं, तो उसकी नजर किसी और स्त्री पर चली जाती है और वो कहता है उससे, अब तुम मेरे लिए व्यर्थ हो गई, अब मुझे वो चाहिए। एक प्रतिभाशाली लेखक, एक कवि है वो, पर दिखाया है जीवन संपूर्ण कामुक, तृप्त नहीं हो पाया कभी भी। कोई भी इस कामुक इच्छाएं और वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, चाहे जो करना है कर लो। उसका जो स्वभाव है काम वासना का, अतृप्ति है, इसको हमेशा याद रखो। कभी भी तृप्त न होना, ये उसका स्वभाव है, उसकी फितरत में ही अतृप्ति है, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती हो, या जितना भोगो उतना ही और इच्छा तीव्र होती है, और प्रगाढ़ होते हैं वो संस्कार, और ही सुनामी की तरह आकर सब कुछ नष्ट कर देते हैं जीवन को। अभी अभी जयंती बहन ने क्लास किया था हॉस्पिटल में, एक भाई का उदाहरण दिया था, लंदन का एक बहुत पुराना भाई जो बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बना था, जिसने सूत्रपात नए सिरे से सब कुछ शुरुआत की थी, ऐसी लंदन की कुछ कुछ सेवाएं उन्होंने बताया कि वो भाई अचानक कभी आने लगा, कभी नहीं आने लगा, कभी लेट आने लगा, और उसको जो भी सेवाएं दी जाती थी उसकी इच्छा नहीं होती थी वो सेवा करने की। तो उसको पूछा भी क्या हो रहा है, तो वो कहता था कि आई डोंट थिंक बाबा वांट्स टू डू एनीथिंग थ्रू मी। शायद बाबा अब मेरे द्वारा कुछ नहीं कराना चाहता था, वॉट एवर ही हैड टू डू ही डिड, बट नाउ ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग थ्रू मी। मेरे द्वारा अभी वो और कुछ नहीं कराना चाहता। तो उनको आश्चर्य लगा कि ये भाई इतना अच्छा, इतना इसमें उमंग था, पुरुषार्थ भी अच्छा करता था, अचानक ये क्या हो गया। किसी एक दूसरी छोटी बहन को कहा कि पूछो क्या हुआ, तभी भी उसने बताया नहीं, पर बाद में फिर थोड़ा काउंसलिंग सेशंस लिए गए, उसमें उसने बताया कि मुझे एक आदत पड़ गई है, रात को बैठकर इंटरनेट में वीडियो देखने की, यूट्यूब देखने बैठ जाता हूं तो पता ही नहीं चलता है कब समय चला गया, कभी 10, कभी 11, कभी 12। समय की तो बात छोड़ो, परंतु जो छिपा हुआ था, उसको जिसको नष्ट नहीं किया था, वो काम की इच्छा फिर से जागृत हो गई। और जैसे वो जागृत होती है, ऊपर से तो ऐसा ही सब कुछ रहता है, ड्रेस भी वही, बैच भी वही सेंटर पर आना, वही सेंटर पर बैठना, मुरली सुनना, ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं देता है, परंतु अंदर ही अंदर नष्ट कर देती है। जैसे लोहे को कौन नष्ट कर सकता है इस संसार में? लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, उसका ही अपना जंक उसे नष्ट करता है। किसी में इतना साहस नहीं कि लोहे को नष्ट कर दे, उसका ही अपना जंग, उसका ही अपना रस्ट उसको नष्ट कर देता है। मन में ही उत्पन्न ये काम की वासना मन के सभी पवित्रता
के संकल्पों को नष्ट कर देती है। इतनी तीव्रता उसमें है। जितना काम वासना में देहभान की आवश्यकता है, उतनी बाकी विकारों में नहीं है। क्रोध में इतनी आवश्यकता नहीं है, लोभ में नहीं है, मोह में नहीं है, अहंकार में नहीं है, भोजन की वासनाओं में इतना नहीं है जितना कि काम से है। भोजन एक बार खा लिया, बहुत स्वादिष्ट भोजन, चलो प्रयत्न करके उस स्वाद से व्यक्ति मुक्त भी हो सकता है, परंतु इससे असंभव, जब तक वो ऐसी कोई घनघोर साधना ना करे। तो एक मार्ग हमने जो बताया वो भोग का, तो इस मार्ग से उससे मुक्त नहीं हुआ गया। दो मार्ग थे, दोनों ही से व्यक्तियों ने जाना कि काम से मुक्त तो होना है, परंतु कैसे? दबाया तो और उछलता है वो, इसके लिए भोग लो, पर भोग से भी मुक्त नहीं हो पाया। अब दूसरा मार्ग है एक सप्रेशन, दबा दो उसे। दबाने से क्या होगा? क्या होगा? कभी भी धोखा दे सकता है, कब बाहर आ जाए पता नहीं। हमें तो नष्ट करना है उसे, दबाना नहीं है। दबाने की जो फिलॉसफी है सप्रेशन की, ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, परंतु वो दबता नहीं है कभी भी। जितना दबाव अलग अलग रूपों से बाहर आता है वो, कभी क्रोध के रूप में, कभी हिंसक भावनाओं के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, अलग अलग रूप धारण करता है और बाहर आते रहता है, चिड़चिड़ेपन के रूप में या शारीरिक बीमारी के रूप में। ऐसी शरीर की बीमारी जिसमें रिपोर्ट सारे ही नॉर्मल आते हैं, परंतु पेशेंट कहता है मुझे ये तकलीफ है। हमारे पास एक बहन आई थी ओपीडी में, ऐसे ही किसी शायद सेंटर की बहन होगी, बहुत सारी तकलीफें थी उसको, एक नहीं कई सारी। उसने अपने रिपोर्ट्स दिखाए हमको, किसी बाहर के डॉक्टर्स ने देखा था उनको पहले, कईयों ने देखा था, होम्योपैथी, आयुर्वेद। एक मनोचिकित्सक ने उसका डायग्नोसिस लिखा था सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर, ये उसका डायग्नोसिस लिखा गया था। उसको दूसरों कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये ही एक प्रॉब्लम था। बचपन में जो कुछ देखा होगा, सुना होगा, और फिर वो दब गया, फिर ज्ञान मिल गया, फिर ब्रह्मा कुमारी बन गए, फिर सेंटर पे आ गए, परंतु वो वैसा ही था। केवल रोज की मुरली में एक महावाक्य सुन लेना, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, इतना सुनने से उस पर मुक्ति नहीं होती है। ये तो सुना और गया, इतनी बार सुना है कि अब उसका प्रभाव होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। काम महाशत्रु है, भारत पतित इसी से बना है, बाप आए हैं तुम्हें काम जीत बनाने, तुम्हें पतित से पावन बनाने, ये सारे महावाक्यों का बेअसर, क्योंकि कई बार सुना है। तो दूसरा जो मार्ग है वो है सप्रेशन, दबा दो उसको, परंतु देखा गया वो वापस निकलता है, बाहर निकलता है और ही तीव्रता से निकलता है, सुनामी की तरह। जितना दबाव उतना और बाहर निकलता है। कितने ही साधु और सन्यासी लोग हैं, उनको जितना काम विकार से जितना वो पीड़ित है, वो गृहस्थी भी उतना पीड़ित नहीं है। ये मार्ग तो उससे भी खतरनाक है, भोग के मार्ग से भी ये जो मार्ग है ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें दमन किया गया है। यहां दिखावा है, यहां दंभ है, लोगों के सामने दिखाना हम ब्रह्मचारी है, पर अंदर में वही सब इच्छा है। उससे मुक्ति नहीं हुई है। किसी भी सन्यासी से मिलो, अगर एकांत में बैठ के उससे कुछ मिनट बातें करो और उसको पूछो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या, अगर वो सही बताए तो एक ही समस्या बताएगा, बस काम, और कोई समस्या है ही नहीं, बाकी तो सब ठीक ही है उसका, ये एक ही है। तो जहां दमन होता है वहां और जोर से वासना बाहर आती है।
इसके लिए दमन भी मार्ग सफल नहीं रहा। वो लोग कहते हैं कि जितना निषेध करोगे मन वही वही भागता है, जो मन को कहो नहीं वो वहीं जाता है, इस तरह का तर्क देते हैं। छोटे बच्चे को कहो यहां नहीं जाओ, वो वहीं जाएगा। जो मैगजीन्स आती है बाजार में जिसमें लिखा रहता है ओनली फॉर विमेन, केवल महिलाओं के लिए, वो जो मैगजीन है महिला कभी नहीं खरीदती, वो पुरुष खरीदते हैं। ये कैसी अद्भुत बात है, क्योंकि बताया गया वहां वो नहीं देखना है, जो नहीं देखने का बताया जाता है वही हम देखना चाहते हैं। दूसरी ओर जिन मैगजीन्स पर लिखा रहता है ओनली फॉर मेन, वो खरीदने वाले पुरुष कोई नहीं होते, वो महिला खरीदती है। उत्सुकता, उत्कंठता क्या है, जानना है, ये जिज्ञासा ही तो छोटे बच्चे को लेके जाती है कहां से कहां। परंतु क्या सारी ही जिज्ञासा सार्थक है? अगर वो सब कुछ जानने निकल गए तो जीवन चला जाएगा, परंतु हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह का वो तर्क देते हैं कि अगर दमन करो तो और ज्यादा आएगा, जितना मन को कहो यहां नहीं जाओ वो वहीं जाएगा। जितनी साधु और साध्वी है संसार में, कहीं ना कहीं जितने जैन मुनि या साध्वी जो होती है, उनके साथ कभी बैठो थोड़ी देर, पता चलेगा एक डर है काम का। हमारे ओपीडी में जैन साध्वी आती है, बहुत सारे आते हैं, तो वो जो उनका बैठने का स्थान है वो कम से कम 20 मिनट तक के पहले तक कोई भी पुरुष वहां बैठा ना हो, तभी वो लोग बैठते हैं। तब तक नहीं बैठेंगे, वो रुकेंगे बाहर। उनका पहले उनकी ब्राह्मणी तो नहीं कहते वहां पर, कुछ और जो उनकी सेविका है वो अंदर आके कहती है कि गुरुजी बाहर बैठे हैं, वो गुरुजी कहते हैं अपनी उनको। परंतु एक प्रकार का भय है, तो क्या उनको मुक्ति हो गई है इस विकार से? नहीं हुई है, डर है, कहीं ना कहीं डर है। वो ऊपर से धारण तो कर लिया परंतु मुक्ति नहीं हुई है। जैसे एक पुरुष है जो स्त्री को छोड़कर भागता है संसार से बाहर और सन्यासी बनता है। एक है गृहस्थी। गृहस्थी जो है वो तो वही है फंसा हुआ, वो उसी का चिंतन कर रहा है। पर जो सन्यासी भाग खड़ा हुआ है वो भी उसी का चिंतन कर रहा है तो दोनों एक ही जैसे, एक सीधा खड़ा है, एक उल्टा खड़ा है, एक शीर्षासन कर रहा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। ये सन्यासी है गृहस्थी, क्योंकि सन्यासी भी भयभीत है कि वो दिख ना जाए, वो दिख गई तो जैसे हो गया खत्म पूरा। वो भी तो मार्ग नहीं होगा, फिर मार्ग कुछ और होना चाहिए। जो मार्ग बाबा ने बताया है वो ना तो दमन है और ना ही भोग है, वो एक तीसरा मार्ग है। बाबा ने आकर ज्ञान दिया हमको, हम कौन है उसकी समझ दी, प्रेममयी ज्ञानमयी समझ, ये है मार्ग। भागना नहीं है उससे, जितना भागोगे काम विकार से और ही चित्त को ग्रसित करेगा। उसको समझो। देखना ही है तो क्या देखो, कल का स्लोगन किसको याद है? अगर शरीर देखना है तो लाइट के शरीर को देखो, नहीं छूटती ना आदत। तो बाबा ने क्या पर्याय दिया? लाइट के शरीर को देखो। एक नवीनतम मार्ग बाबा ने बताया, जो आज तक किसी योगी ने, किसी सन्यासी ने, किसी साधु ने, किसी तपस्वी ने, किसी धर्म स्थापक ने नहीं बताया था। ऐसा मार्ग, और एक स्मृति दिलाई कि तुम देवता थे। ये किसी ने बताया आज तक? छोटी सी बात हम रोज सुनते हैं मुरलियों में, पर ये कहीं नहीं है, किसी उपनिषद में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है।
ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं कि हम कभी देवता भी थे। और देवता संपूर्ण पवित्र थे। संसार में लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करना अर्थात सप्रेशन, ब्रह्मचर्य धारण करना अर्थात जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल अर्जेस है, शरीर की आवश्यकता समझते हैं उसको। ये अगर नहीं किया तो शरीर में विकार उत्पन्न होंगे, ये साइंस कहता है। साइंस संपूर्ण समर्थन करता है विकार का। अगर उसको दबाओगे या उसको नहीं भोगोगे तो जीवन में शरीर में विकृतियां होगी, ये साइंस का कहना है। परंतु बाबा कह रहे हैं, अरे तुम तो परम धाम में थे तब भी पवित्र, तुम हम जब नीचे उतरे धरा पर तब भी संपूर्ण पवित्र। कितने समय तक? द्वापर में ही तुम्हारी ही पवित्रता का गायन है। अंतिम जन्म जो ये है, यहां तो जन्म ही पवित्रता से हुआ है। और फरिश्ता स्वरूप भी पवित्र स्वरूप, पांचों ही स्वरूप पवित्र है। यदि हम इन पवित्रता के स्वरूप में स्थित रहते हैं तो कभी भी विकार का संकल्प उत्पन्न नहीं होगा। और विकार का संकल्प ही उत्पन्न नहीं होगा तो जीवन शक्ति बाहर नहीं जाएगी। साइंस का सारा प्रतिबंध उसी के लिए है कि ऐसा अगर दबाओगे जबरदस्ती, तो ये जबरदस्ती भी नहीं है, ये सप्रेशन नहीं है, दमन नहीं है, भोग भी नहीं है। एक नया मार्ग है, वो है ज्ञान। जो कि हमने शुरुआत में कहा, सूर्य जब गुफा में आया तो उसने कहा, कहां है अंधकार। जब श्रेष्ठतम संकल्प मन में उत्पन्न रहते हैं, मन में इमर्ज रहते हैं, तब वहां अंधकार है ही नहीं। अंधकार तो वो विकारी संकल्प है, वो विकारी भावनाएं हैं, वो विकारी संबंध है। जब ऐसे सेक्सुअल थॉट, फीलिंग, इमोशन, फैंटेसी, डिजायर्स मन में उत्पन्न रहते हैं, तब कहीं शरीर में हलचल होती है। वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो तो इन संकल्पों के आधार से है। अगर वो ही नहीं होगा तो वो उत्तेजना ही नहीं होगी, और उत्तेजना ही नहीं तो जीवन शक्ति इस देह से बाहर नहीं जाएगी। यहीं पर उसको कट करना है। थॉट, एक्साइटमेंट एंड डिस्चार्ज, 3 स्टेजेस है। अगर उसको थॉट लेवल पर ही कट कर दिया जाए और थॉट्स को ही परिवर्तन कर दिया जाए तो आगे का कुछ नहीं होगा। और वो हमारे ऊपर है, अब हम कितना समय करें। 10 दिन करें, 6 मास करें, 1 साल करें, या सारा ही जीवन पर्यंत करें। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी। जो इच्छा इधर है वो इच्छा उधर भी है। स्त्री में भी वही सब इच्छा है जो पुरुषों में है, और जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उनमें तो और ज्यादा होती है कभी कभी, क्योंकि किसी ना किसी रूप से वहां सप्रेशन हुआ रहता है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहली स्टेप जो है, स्वयं की चेकिंग करनी है। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है, पवित्रता अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य का खंडन ना हो। कौन से स्वप्न हमें आते हैं? विकार के स्वप्न तो नहीं आते। इसको चेक करना है। जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, ये सारी बाकी की क्रियाएं होगी ही नहीं। हमारे ऊपर है अब हम कितना लंबा समय तक उसको बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक बात बताते हैं कि वो जब मेरठ में थे तो उनके मित्र स्वामी अखंडानंद, एक जो लाइब्रेरी है वहां से रोज एक किताब लेके आया करते, हर दिन एक किताब, और ये सारे दिन भर पढ़ते और दूसरे दिन वापस भी। तो उस लाइब्रेरियन ने पूछा कि इसको कोई पढ़ता भी है या बस ऐसे ही एक दिन में इतनी मोटी किताब कैसे कोई पढ़ सकता है? तो वो कहता है कि हमारे मित्र है वो पढ़ते हैं। तो वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे कोई पढ़ सकता है एक दिन में इतनी बड़ी किताब? वो कहता है मैं मिलना चाहता हूं। तो दूसरे दिन वो उनसे मिलते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप केवल ऐसे ही लेके जाते हो या पढ़ते भी हो?
स्वामी विवेकानंद उनको कहते हैं कि आप जो पूछना है पूछो। अब तक वो इतनी डीप फिलॉसफी है, कार्ल मैक्स, कैंट और वो सारे जो ऑथर्स थे, डेविड ह्यूम और जो फिलोसोफर्स जो बहुत ही क्लिष्ट उनके सिद्धांत है, उनमें से बहुत सारी बातें वो पूछते हैं तो वो सब कुछ बता सकते हैं। उनको वो एक ही प्रश्न पूछता है, हाउ इट इज पॉसिबल। वो कहते हैं, आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू एंटरटेन अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माई लाइफ फ्रॉम माई बर्थ। मैंने अपने मन में कभी भी एक संकल्प भी कामुक आने नहीं दिया आज तक, और मेरी जो शक्ति है उसका एकमात्र जो राज है वो है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। ऐसी अगाध महिमा और ऐसी अगाध और प्रचंड शक्ति इस ब्रह्मचर्य में है, तो इसको हमें धारण करना है। ब्रह्मचर्य के 8 विच्छेद जिसको कहते हैं, 8 गांठें हैं। अगर इन 8 में से एक भी चीज हो रही है तो ब्रह्मचर्य का खंडन है। परंतु उसके पहले हम 3 मिनट के लिए योग करेंगे संपूर्ण पवित्रता के ऊपर। सभी अलर्ट होकर बैठना है। स्वयं को स्वयं देखना। इस योग के अभ्यास में बचपन से लेकर अब तक का जीवन कैसा रहा उसको देखना है। ज्ञान में आने के बाद से लेकर अब तक का जीवन कैसा रहा उसको देखना है। कहां कहां ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ, मनसा वाचा कर्मणा, केवल साक्षी होकर देखना है, करना कुछ नहीं है। और संकल्प अब रखना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। परंतु अपने आप को देखना है, अपने ही बचपन में चले जाओ और बचपन में क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा और क्या क्या प्रभाव पड़ा। इन्वॉल्व कहीं नहीं होना है, केवल साक्षी होकर पहले तो स्वस्वरूप में स्थित होना और फिर देखना। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं, अति तेजो में संपूर्ण पवित्र। स्वयं को देख रहा हूं। अपने ही तेजोमय स्वरूप को। देह से पृथक। संपूर्ण पावन।
मेरा दिव्य प्रकाश संपूर्ण देह में फैल रहा है। प्रकाश की काया में स्थित मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हूं। साक्षी हूं, उपराम हूं। यह देह मिट्टी का खिलौना मात्र है। देख रहा हूं अपने ही जीवन को। क्या इस मिट्टी ने मुझे आकर्षित किया था? क्या पाया मैंने? देह को देखना और देह से खेलना। अपने ही जीवन पर एक नजर दौड़ाओ। देखो अपने बचपन को, अपनी युवावस्था को, अपनी ही भूलों को। भगवान क्या कह रहा है और मैं क्या कर रहा हूं? क्या अब भी मैं सोया रहूं? भगवान संपूर्ण पवित्रता के धर्म की स्थापना करने आए हैं। क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं? मैं भी इस जीवन को पवित्र बनाऊं और उसके कार्य में सहयोगी बनूं। जीवन के इस खेल को देखकर आज से मैं आत्मा प्रतिज्ञा करता हूं, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, इच्छाओं को कभी भी काम के अधीन नहीं होने दूंगा। मेरा ये संपूर्ण शरीर भी पवित्र है। माया,
मायावी इसे टच नहीं कर सकते। बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। इस प्रतिज्ञा के संकल्प का जो बीज है वो शक्तिशाली हो रहा है। ओम शांति। रोज सभी कुमार और सभी कुमारियां भी जो बैठे हैं, स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा? संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा। स्वयं से भी करनी है और बाबा से भी करनी है। जो जो इस अपवित्रता के मार्ग में आज तक गया है, लौट कर वापस नहीं आया है। जो जो इस यज्ञ से बाहर गए हैं, कारण एक ही है, एक ही कारण है बस, और कोई कारण ही नहीं है। ऊपर से दिख रहा है झगड़ा हो गया इसके लिए गए, ऊपर से दिख रहा है इसकी अनबन हुई, इसको कुछ अच्छा नहीं लगा, इच्छा पूर्ण नहीं हुई। बाबा को जिन जिन आत्माओं ने आज तक छोड़ा है, एक ही कारण है। ऊपर से दिखाई देने वाले हजार कारण है, परंतु अंदर से केवल और केवल एक ही कारण है, वो है अपवित्रता। इस यज्ञ में आज चाहे मधुबन, चाहे सेवा केंद्र, चाहे गृहस्थियों का घर, इस महायज्ञ में शुरुआत से लेकर अब तक और कोई विघ्न है ही नहीं, एक ही विघ्न है, अपवित्रता। जहां अपवित्रता का संकल्प उत्पन्न होगा, उसके बाद सूक्ष्म में बहुत सारे संकल्प उत्पन्न होंगे, और वो सारे संकल्प घसीट कर हमको ले जाएंगे नरक में, उसी बेचैनी में, उसी अतृप्त अवस्था में, उसी इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड में। एक ऐसा गर्त, अबिस ऑफ इग्नोरेंस, एक ऐसा गर्त जिससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। स्थिति हमारी उसी वेश्या की तरह हो जाती है कि जिसे पता है वो कर रही है वो गलत है, परंतु छूट नहीं सकती। छूटेगी भी तो भी समाज उसको वहीं पहुंचा देगा। वैसी ही अवस्था आत्माओं की हो जाती है। इसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, संपूर्ण पवित्रता। एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण पवित्रता। एक ही अभ्यास है, संपूर्ण पवित्रता। इस ब्रह्मचर्य के 8 गांठे जिसको कहते हैं, 8 टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य। अगर इन 8 चीजों में से सबको पता है मेरे ख्याल से, फिर भी हम विस्तार करेंगे थोड़ा। अगर इन 8 में से कोई एक बात भी हो रही है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। सबसे पहला दर्शनम, सबसे पहला देखना। चाहे स्त्री पुरुष को देखे या पुरुष स्त्री को देखे, ब्रह्मा कुमार
ब्रह्मा कुमारी को देखे या ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार को देखे, ये जो देखना है, बाबा क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कौन सी है? कर्मेंद्रिया, आंखें रूप पर मोहित होती है। देखना, हम क्या देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। उसमें मुख्य जो माया जो आज समाज में है ब्राह्मणों के, वो है टीवी, मोबाइल और इंटरनेट। ये तीनों का ही प्रयोग केवल और केवल सेवा को छोड़कर और किसी कारण से किया जा रहा है, तो वहीं से माया प्रवेश करेगी। उसमें टीवी में जो कुछ दिखाया जाता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम उसे रोक दें। जो दिखता है वो देख लेते हैं। लैपटॉप पे हमारे कंट्रोल में थोड़ा होता है, परंतु आजकल चैनल्स इतने सारे हैं और उसमें जो कुछ दिखाया जाता है वो 3D है। यदि हमसे कोई कहे ये किताब पढ़ो, हमने आज पढ़ी और 10 साल के बाद पूछा किसी ने उसमें क्या है, हमें याद नहीं है। यदि हमें कोई मूवी आज दिखाई जाए और 10 साल के बाद कोई पूछे अब क्या होने वाला है, हमें पता है क्या होने वाला है। क्यों? वहां पे आवाज आ रही है, वहां पे घूम रहे हैं इमेजेस, वो 3 डायमेंशनल है। किताब जो है वो तो 1 डायमेंशनल है खाली। जितनी ज्यादा सेंसेस कर्मेंद्रिय जहां इन्वॉल्व है, वहां पे स्मरण शक्ति और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। और वो चीजें अगर दिखाई जा रही जो हमको बचपन से बताई गई है, निषेध है, और देखने की उत्सुकता है उसमें। फिर क्या है? देखना, क्या हम देख रहे हैं? वहां ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। हमने सोचा हम न्यूज देख रहे हैं, पर उस न्यूज के बीच में भी एडवर्टाइजमेंट्स होती है। न्यूज तो भूल जाएगी पर वो एडवर्टाइजमेंट याद रहेगी। विज्ञापन, और संसार में आज जिस तरह का विज्ञापन है, क्या वो सतोप्रधान विज्ञापन है? देखना, चाहे टीवी, मोबाइल, सारी दुनिया उसमें है। जो क्लिक करो, जो इच्छा करो वो दिख सकता है। पर हमारे लिए श्रीमत क्या मिली है? क्या हमें देखना है और क्या हमें नहीं देखना है? जब तक इसका ज्ञान हमारे पास नहीं, हम देखते ही जाएंगे और फिर सोचेंगे ये ब्रह्मचर्य खंडन क्यों हो रहा है, फिर सोचेंगे ये कमजोरी क्यों आ रही है। हमारी ओपीडी में कई सारे कुमार आते हैं, वो कहते हैं कमजोरी है, ब्रह्मचर्य खंडन हो रहा है, क्या करें? कोई दवाई है तो बोलो। इसकी कोई दवाई नहीं है। दवाई है ही निग्रह, आत्मनिग्रह, सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल, यही उसकी दवाई है। क्या हम देख रहे हैं मोबाइल पर, टीवी पर, इंटरनेट पर? इंटरनेट के बहुत फायदे हैं। यज्ञ में, सेवाओं में इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है, परंतु विघ्न भी यदि कोई है तो वही है। अपने ही बंद कमरे में बैठकर कुमार क्या देख रहा है और कुमारी क्या देख रही है, इस पर निर्भर करता है उसकी स्थिति। रात को सोने से पहले क्या देखा जा रहा है और क्या पढ़ा जा रहा है, उस पर निर्भर है उनकी स्थिति। क्या हम देख रहे हैं? क्या वो श्रीमत प्रमाण है? क्या उससे ज्ञान वर्धन हो रहा है? क्या जिन आत्माओं को हम देख रहे हैं उन्हें खबर है कि ये कौन सा युग चालू है?
या उन अज्ञानियों को देखकर हम भी अपने ज्ञान को भुलाकर उन समान हो रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा नहीं है पर हम देख रहे हैं। इच्छा नहीं है तो उत्पन्न होगी देखने के बाद। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। टीवी तो कम, मोबाइल और इंटरनेट बहुत। क्या देखा जा रहा है घंटों बैठकर, एक लिंक से दूसरी लिंक, एक वीडियो से दूसरा वीडियो। क्या देख रहे हैं? क्या आत्मा में शक्ति भर रही है या आत्मा की संकल्प शक्ति क्षीण हो रही है देखने के बाद? स्वयं स्वयं को देखना है। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, देयर इज अ लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस बट देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ रिस्ट्रेन्ड। भोग की एक सीमा है। किसी को लड्डू पसंद है तो कितना खाएगा? 100 दे दो, उसके बाद रोकेगा, कहेगा बस। परंतु आत्मनिग्रह की कोई सीमा नहीं है। कोई कहे मुझे खाना ही नहीं है कोई भी एक चीज, या मुझे ये प्रयोग करना ही नहीं है, तो सारी जीवन निकल जाएगी, पर वो प्रयोग नहीं करेगा। उसकी कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ रिस्ट्रेन में, आत्मनिग्रहण, स्वनियमन में इतनी पावर है। सेल्फ कंट्रोल में वो पावर है। 10 दिन, अगर कोई 10 दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको पता चलेगा कि मेरी शक्ति बढ़ गई है। ये कहने की बात नहीं है, प्रयोग करने, ट्राई इट आउट, प्रयोग करने की बात है। 10 दिन केवल। यदि वो 10 दिन 10 हफ्ता हो जाए तो, यदि वो 10 हफ्ता 10 महीने हो जाए तो, और यदि वो 10 महीने 10 साल हो जाए तो कैसी प्रचंड ऊर्जा प्रकट होगी इस आत्मा से। रुके हैं हम ही खुद। अमृत वेला कर रहे और मुरली सुन रहे और सेवाएं कर रहे, परंतु आत्मा में शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि बह रही है शक्ति कहीं ना कहीं। ऊर्जा का निकास कहीं ना कहीं से हो रहा है। उस लीकेज को रोक देना, यही पुरुषार्थ है। ज्ञान भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इस ज्ञान को ठहरने के लिए बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए, बहुत पवित्र चाहिए। नहीं तो ये ज्ञान के राज कहां समझ में आ रहे? केवल हम हमारे डायरी में पॉइंट्स लिख ले, परंतु क्या हमने उनको धारण कर लिया है? ना, नहीं हुए है धारण। ये ज्ञान इतना खेल नहीं है, मासी का घर नहीं है कि कोई भी इसे धारण कर ले। प्रचंड ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है यहां पर, और प्यूरिटी की आवश्यकता है। बिना प्यूरिटी के इस ज्ञान को धारण ही नहीं किया जा सकता है। हॉस्पिटल में एक बार एक हिंदी की प्रोफेसर आए थे, जो अभी भी ज्ञान में आई थी, 6 मास। हिंदी की प्रोफेसर जिसने सारी उम्र हिंदी सिखाया है, हिंदी पर जबरदस्त पकड़। उसको हमने कहा था संदली पर बैठकर थोड़ा सुनाने के लिए। उसने कहा ये मैं नहीं कर सकती, मेरी ताकत नहीं है वहां पर बैठने की। भाषा तो जानती है, परंतु भाषा सब कुछ नहीं है। उस भाषा के पीछे, उस बोल के पीछे ब्रह्मचर्य काम करता है। वो महिला बहुत सीनियर प्रोफेसर मैडम थे। उन्होंने कहा ये नहीं कर सकती मैं, वहां पर बैठने का अधिकार केवल कुमार और कुमारियों का है, मैं नहीं बैठ सकती। अभी मेरे जीवन में वो पवित्रता नहीं आई। व्यक्ति भोग कर भी उससे मुक्त नहीं हो पाता। हमारे ओपीडी में कई ऐसे भाई एक बहनें आते हैं, बाहर के 60 साल की उम्र हो गई है। वो कहते हैं पावर कम हो गई है, उसकी दवाई दो। अभी तक इच्छाएं है। व्यक्ति मरणासन्न होता है तो भी कहता है वंस मोर। ऐसी ये वासना पकड़ के है, उससे छूटता नहीं है। सारी उम्र उसका पीछा करती है, अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से। छूट ही नहीं पाता है व्यक्ति जब तक वो तपस्या न करे और साधना के मार्ग में अग्रसर न हो जाए।
हाँ, जहां साधना आ जाती है, जहां जीवन श्रीमत से बंध जाता है और ईश्वरीय प्रेम जीवन में प्रकट हो जाता है, तब ये स्वतः ही हो जाता है। जिसको हमने कहा तीसरा मार्ग, बाबा ने जो कहा समझ आ जाती है, ज्ञानमयी, विज्ञानमयी, प्रेममयी समझ, ये जैसे गिर जाती है, जैसे है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमारी दादियों की अवस्था, कितना सहज रीति से बाबा ने जो ज्ञान सुनाए वो धारण कर लिया। दादियों ने कभी नहीं पढ़ा ये सब क्या बातें हैं, सप्रेशन क्या होता है, इंडल्जेंस क्या होता है, ये सिगमंड फ्राइड कौन था और उसने क्या क्या किया, ये सब कभी नहीं किया उन्होंने बाबा ने जो ज्ञान दिया वो तुरंत धारण कर लिया और तपस्या में मगन हो गए और स्वरूप बन के निकल गए। यही मार्ग है वास्तव में। संसार में जितने ही मार्ग बताए हैं पवित्रता के और ब्रह्मचर्य के, बहुत सारे मार्ग हैं। ऐसा नहीं कि केवल बाबा ही बता रहे, बाबा के पहले भी कई लोगों ने मार्ग बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। आज भी अच्छे अच्छे सन्यासी, योगी, तपस्वी, महात्मा है, पर उनके पास ये जब तक ज्ञान नहीं, वो गिरेंगे नीचे। चाहे 50 साल कोई ब्रह्मचर्य धारण कर ले, फिर इच्छा उत्पन्न होगी। एक साधु था, वो अपने सभी भाषणों में कहता था कि काम महाशत्रु है, बिल्कुल सबने छोड़ना चाहिए। सभी भाषणों में कहता था ये सिनेमा तो सिन की मां है, पाप का द्वार है, परंतु उसके मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी, मैं इतना लोगों से कहता हूं पब्लिक से कि सिनेमा नहीं जाओ, फिर भी जाते, कुछ तो होगा, मुझे भी तो देखना है, मैं कब देखूं। पर बताया दूसरों को, परंतु इच्छा इधर भी है। कौन लेके जाए, किसी के सामने कहो तो ग्लानि हो जाए। उनकी जो संतत्व है उसका क्या, लोगों के सामने जो योगी और तपस्वी का जो आडंबर है उसका क्या, परंतु इच्छा है तो वहां भी है। तो मार्ग तो उन्होंने भी किया, फिर उन्होंने एक दूसरा मार्ग निकाला, चरस, गांजा, अफीम। जितने ही साधु सन्यासी है यो भारत में, वो सब ये पीते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक्साइटमेंट कम हो जाता है, इंद्रियां शीतल हो जाती है। उस समय के लिए एक आर्टिफिशियल ब्रह्मचर्य घटित होता है, कृत्रिम ब्रह्मचर्य, परंतु वो ऐसा ब्रह्मचर्य होता है कि जिसमें आनंद का कोई अनुभव नहीं है, वो तो नशे की स्थिति है। बाबा जिस ब्रह्मचर्य की स्थापना कर रहे हैं, हमारा जो सन्यास है वो सन्यास आनंदमयी सन्यास है, वो सहज योग है, सहज पुरुषार्थ है। उसमें एक गीत है और एक संगीत है। वो रूखा सूखा सन्यासी नहीं है, हम नाचने और गाने वाले सन्यासी है। एक उत्सव का ये सन्यास है, उसकी स्थापना यहां है। तो पहला था देखना, किस भाव से देखा जा रहा है, उसके लिए बाबा ने विधि बताई है। तुम्हारी आत्मिक दृष्टि हो, सभी भाई भाई है, सभी भाई बहन है, इसके सिवा दूसरा तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। कल की मुरली के वरदान की लास्ट लाइन, लौकिक अलौकिक संबंध की भी अधीनता समाप्त। फरिश्ता अर्थात लौकिक अलौकिक संबंध की भी अधीनता नहीं, देह की अधीनता नहीं, माया की अधीनता नहीं। ऐसी अधीनता से मुक्त जो अवस्था है, देहभान से परे की जो स्मृति है, बुद्धि रूपी पाव, देह की स्मृति से परे हो, वो अवस्था फरिश्ता स्थिति है। ऐसी आनंदमयी अवस्था जो है वो हमारा ब्रह्मचर्य है, जिसमें हम स्वस्वरूप में स्थित है। सारी जो प्रॉब्लम है वो परिधि पर है, केंद्र पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है केंद्र, एक है सेंटर, एक है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस अर्थात देह, पर केंद्र अर्थात आत्मा। जो भी कर्म हम परिधि पर करते हैं वो सभी विकर्म है। जो भी कर्म हम केंद्र पर स्थिर होकर करेंगे वो सभी सुकर्म है, सत्कर्म है, महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। तो उस केंद्र में स्थित होकर सारे कर्म करने, वो है आत्माभिमानी स्थिति। अर्थात हमें यहां से कहीं जाना नहीं है, सारा प्रॉब्लम जाने से उत्पन्न हुआ है। अभी वहीं रहना है जहां हम हैं।
जैसे दिखाया है, एक शराबी है, इतनी शराब पी लेता है, इतनी शराब पी लेता है और अपने घर में आता है और वहां जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे कोई घर ले जाओ, मेरी मां मेरी राह देख रही है। तो सारा गांव वहां पर एकत्र होता है। उसकी मां अपने ही घर से बाहर आती है, वो कहती है कि यही तेरा घर है। वो कहता है, नहीं, मुझे अपने घर जाना है, कोई मुझे अपने घर ले चलो, मेरी मां मेरी राह देख रही है। उसकी मां कहती है, मैं ही तेरी मां हूं और मैं ही तेरी राह देख रही हूं। वो कहता है, नहीं, मुझे अपने घर जाना है और मुझे मेरे मां से मिलना है। वो इतना धुत नशे में। तो उसका एक मित्र आता है वहां से बैलगाड़ी लेके और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। जो भी प्रयत्न किया जाएगा उसको अपने घर तक पहुंचाने का, वो सभी उसको भटकाने का प्रयत्न है। इसके लिए वहीं रहना है, क्योंकि हम यहां हैं। यहां से बाहर जाने से ही तो सारा भटकाव उत्पन्न हुआ है। इसी में स्थित रहना, यही सब कुछ है। बाहर गए, जो भी प्रयत्न, कोई भी मित्र उसको कहीं और ले जाएगा, वो किसी और का घर होगा, हमारा नहीं। हमें यहीं स्थिर रहना है। तो पहला पॉइंट बताया था देखना, दूसरा है स्पर्श करना, टच। किसी को स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न होना। जब देखेंगे दूसरे को स्पर्श कर रहा है तो इधर भी इच्छा उत्पन्न होगी स्पर्श करने की। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंड्यूसिव टू पेन। गीता में महावाक्य है कि जो स्पर्श से उत्पन्न सुख है वो अंततोगत्वा दुख में परिणित हो जाएगा। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंड्यूसिव टू पेन। जो भी स्पर्श से उत्पन्न संसार में जितने भी सुख है, जिनका आधार स्पर्श है, वो सभी दुख में परिणित होंगे। तो स्पर्श, टच, और जितने भी संसार में उपन्यास या साहित्य है उसमें इसी का ही विस्तार है। इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से नॉवेल, कौन सी किताबें, कौन से मैगजीन, कौन सी मूवी देख रहे हैं, ये सब आधार, इसी से ये इच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप है जो इच्छा उत्पन्न होती है स्पर्श की। स्पर्श में क्षणिक सुख है, ऐसा नहीं कि उसमें सुख नहीं है, सुख है, परंतु वो सुख थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के बाद एक अतृप्त, एक थर्स्ट, एक प्यास छोड़कर जाने वाला है, पुनः उसी अनुभव से गुजरने की। चलो दूसरी बार भी गुजरा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इसका कोई अंत नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अब बहुत हो गया, उब गया हूं मैं। ऐसा यहां नहीं होता है। भोजन के साथ हो सकता है, यहां नहीं होता है। फिलॉसफी इधर की अलग है। इसमें तो और ज्यादा प्रगाढ़ होता है संस्कार, और इच्छा तीव्र होती है। इसके लिए स्पर्श, बाबा ने कई बार मुरलियों में, अभी 2-3 दिन पहले ही मुरलियों में था, बाबा ने पारसी स्त्रियों को याद किया था। याद है पॉइंट मुरली का? अभी क्या कहा था? जाली रखती है, कोई देखकर आशिक ना बन जाए। यहां जाली रखने की बात नहीं है, परंतु हमारी पूरी समझ, हमारी पूरी सोच जब परिवर्तन हो जाती है तो देखना क्या, उसके आगे फिर स्पर्श की इच्छा नहीं। तो दूसरा है स्पर्श। तीसरा है कीर्तन, प्रशंसा करना। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। वैसे प्रशंसा करना अच्छी बात है, हमें दूसरों की विशेषता देखना है, परंतु थोड़ा ज्यादा प्रशंसा करना। अभी सीधा देह की तो प्रशंसा ब्राह्मण परिवार में कोई करता नहीं है, पर विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। परंतु कब विशेषताओं की प्रशंसा करते करते कब देह की प्रशंसा शुरू हो जाए, इसकी कोई गारंटी? कई बार मुरलियों में आता है, बच्चे कहते हैं ये बहन बहुत मीठी है, मुरली बहुत अच्छा सुनाती है, बहुत मीठा मुरली सुनाती है। तो बाबा ने उस मुरली में उत्तर दिया था, अरे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है।
प्रशंसा करना, स्तुति करना, गुणगान करना अच्छा गुण है विशेषताओं का, परंतु वो जैसे जैसे पर्सनल होते जाएगा कि मैं और तुम एक दूसरे की स्तुति, एक है जनरल कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। एक है मैं कर रहा हूं, ये मेरी तरफ से स्पेशल स्तुति। एक है दूसरों के सामने करना, एक है अपने ही मन में किसी की स्तुति करना, अंतर ही अंदर गुणगान गाना एक ही व्यक्ति की। और जिस गुण के लिए हम उसका गुणगान गा रहे हैं, दूसरों लोगों को पता ही नहीं, उनकी दृष्टि में वो गुण है ही नहीं, वो केवल हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वहां लगाव उत्पन्न हुआ है, झुकाव उत्पन्न हुआ है, आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। उस गुण की महिमा केवल वो हमें ही दिख रहा है, बाकी कोई नहीं कह रहा है। एक है सभी कहे कि ये भाई, ये बहन बहुत अच्छी है, इस बहन में मां के संस्कार है, पालना देने के संस्कार है, पर बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, एक को ही दिख रहा है, उसी को लग रहा है और वो ही गुणगान गा रहा है। उसमें थोड़ी गड़बड़ है। प्रशंसा जिसको शास्त्र कहता है